Exercise 2.5, question number 1. क्वेश्चन 1 में है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। तो पहला वाला पार्ट जो है वो मैं छोड़ रहा हूँ, मैं दूसरा करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट मैं छोड़ रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट देखिएगा बेहद आसान है। सेकंड पार्ट में करवाऊंगा, उसी से आप फर्स्ट पार्ट समझ जाएंगे। तो मैं सेकंड पार्ट करवा रहा हूँ उसका। सेकंड पार्ट में क्या है, x + 8 × x - 10। x + 8 को तो ऐसे ही लिख दिया और x - 10 को ऐसे लिखेंगे x + -10। समझ गए मैं क्या करना चाह रहा हूँ? क्योंकि मुझे ये पता है कि x + a × x + b वाली मेरे पास एक आइडेंटिटी है, ठीक है। तो x + a और x - b नहीं है, x + a और x + b है हमारे पास। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक मिनट वेट करें प्लीज़। मेरे पास अब इसमें a क्या हो गया 8 और b क्या हो गया -10, ठीक है। तो अब वो आइडेंटिटी लगाएंगे x² + a + b × x + ab। x + a × x + b वाली आइडेंटिटी आप लगाइएगा। इस एक्सरसाइज को आप ध्यान से कर लेना। वैसे हम दूसरी बार कर रहे हैं इस एक्सरसाइज को, अब मैं रिवीजन वाले में करवा रहा हूँ। ये तो इस चीज़ का ध्यान रहे कि ये एक्सरसाइज मैं कई बार बोल चुका हूँ कि इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन जरूर आते हैं पॉलिनोमियल में। इस एक्सरसाइज में से कम 2 क्वेश्चन को जरूर डालेंगे। तो देखिएगा, ये मेरे पास a हो गया, ये मेरे पास b हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x² + a + b, यानी कि 8 + -10, a + b हो गया, a + b × x, और लास्ट में क्या है ab, यानी कि 8 × -10 प्लस 8 × -10। समझ गए सभी बच्चे? ठीक है, x² + a + b × x + ab, ठीक है। अब ये x² है और 8 + -10 का मतलब क्या हो गया, 8 - 10 × x, और 8 × -10 कितना हो गया, -80। तो अब देखिए ये क्या हो गया, x² 8 - 10 कितना हो गया, -2 × x is -2x और माइनस का 80 हो गया सॉल्व, ठीक है। और इसी तरीके से फर्स्ट पार्ट मैंने क्यों नहीं करा है, क्योंकि फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा है, उसमें a और b दोनों की वैल्यू आपको सीधे सीधे पॉजिटिव दिखाई दे रही है, ठीक।
उसके बाद मैं आपको इसमें करवाऊँगा थर्ड पार्ट में छोड़ रहा हूँ। मुझे वाला समझ नहीं आ रहा। ये वाला, ये देखिए ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो यहाँ पर a कितना है, a तो आपको दिखाई दे गया होगा 8 है ना, और b कितना है -10। ठीक है, तो मैंने क्या करा x स्क्वायर और फिर a प्लस बी क्या हो गया 8 प्लस -10। अगर प्लस माइनस है कहीं पर तो वो 8 माइनस मतलब प्लस माइनस मतलब माइनस हो जाता है। तो 8 माइनस 10 कितना हो जाएगा -2 ये, और x यहाँ पर तो -2x हो गया। ठीक है, और 8 इंटू -10 वो क्या हो गया -8। बस फॉर्मूले में वैल्यू डालिए, आंसर निकाल लिया। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसका थर्ड पार्ट बिल्कुल इसी के जैसा है। थर्ड पार्ट करना अपने आप, मैं इसका फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अपने आप करने का मतलब ये नहीं है कि आप कर रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है और उसके बावजूद भी कि नहीं वो सर ने तो अपने आप करने के लिए बोला था। डाउट आए तो प्लीज़ पूछ लेना। ठीक है, आप सारे क्वेश्चंस भी बता दोगे डाउट में तो भी बता दूंगा, प्लीज़ पूछ लेना। कोई भी बच्चा मन में ना रखे किसी चीज़ को कि ये आया नहीं है तो मैं पूछूंगा तो अजीब लगेगा। देखो जी, फोर्थ वाला है y² प्लस 3/2 y² प्लस 3/2 इंटू y² माइनस 3/2। ये है, तो ये किस तरीके की आइडेंटिटी लग रही है आपको? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सही। तो यहाँ पर आप देखिए पहला टर्म बिल्कुल सेम है y², दूसरा टर्म बिल्कुल सेम है 3/2। एक तरफ प्लस का साइन है, एक तरफ माइनस का साइन। तो क्या बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ रहे हैं? ऊपर भी लग रहा है कुछ देखने में कि अच्छा पहला टर्म तो सेम है, लेकिन बेटा दूसरा टर्म सेम नहीं है ना, तो इस वजह से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी नहीं लगाया वहाँ पर, यहाँ पर लगाएंगे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। तो a² क्या हो जाएगा यहाँ पर y² का स्क्वायर माइनस b² क्या हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। तो जब किसी स्क्वायर का स्क्वायर होता है तो वो क्या हो जाती है पावर 4 हो जाती है। तो y की पावर 4 हो गई, समझ गए? हाँ, y की पावर 4 हो गई माइनस जब 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर इज 9, डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर इज 4। तो y की पावर 4 माइनस 9/4। ठीक है जी, चलें जी आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगा। बाकी जो छोड़ रहा हूँ पार्ट वो ईमानदारी से ट्राई करना भाई। सेकंड पार्ट है 95 इंटू 96। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। मुझे ये प्रोडक्ट्स निकालने हैं विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन तो चलिए कोई भी कर लेगा, तो कुछ लगाओ ना ऐसी आइडेंटिटी जो बने। तो 95 को क्या लिखा जा सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 95 को 100 माइनस 5। हाँ ठीक है, 100 माइनस 5 हो गया। ठीक है, अच्छा और ये हो जाएगा -4। ठीक, अब 100 माइनस 5 को क्या लिखोगे 100 प्लस माइनस 5, और 100 माइनस 4 को क्या लिखोगे 100 प्लस माइनस 4। बताइए क्लियर है कि नहीं? सर फोर्थ आइडेंटिटी तो फिर से यही वाली आइडेंटिटी लगेगी कि a प्लस बी सॉरी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, तो x² प्लस a प्लस बी यानी कि -5 प्लस -4 इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, और प्लस ए बी। ए कितना है -5 और बी कितना है -4। -5 इंटू -4। 100 का स्क्वायर 100 में 2 जीरो है, तो स्क्वायर में टोटल कितने जीरो आ जाएंगे 4 जीरो। ये हो गया
-5 प्लस -4 मतलब -5 -4 इंटू एक्स तो कहीं है ही नहीं, सॉरी। क्या करेंगे, x थोड़ी है यहाँ पर, x की जगह क्या है 100 है ना, तो a² प्लस a सॉरी x² प्लस a प्लस b इंटू एक्स की जगह 100 है ना, यहाँ 100 लिखो मल्टीप्लिकेशन, मैंने x गलत लिख दिया, 100 लिखो मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई बाई 100 और फिर a b -4 5 इंटू -4 कितना हो गया, प्लस का 20, तो 10,000 -5 -4 कितना हो गया, -9 -9 इंटू 100 कितना हो गया, -900 और प्लस का 20, तो पहले तो 20 इसमें ऐड करो, तो 10,020 -900 0 - 0 is 0 2 - 0 is 2 और 10 - 9 is 1, इधर क्या बच गया, 9 बचा, 9120। बताइए जी, क्लियर है? नहीं, कहाँ अटके बताओ, शुरू से बताओ। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ पर x क्या है 100 और a क्या है -5, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी, तो x हमारे पास 100 है ना, तो पहले मैंने x का स्क्वायर करा, x का स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स, अब x यहाँ पर 100 है इसलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है, और फिर लास्ट में a b तो -5 इंटू -1। हाँ जी बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं? यश, सूर्यांश, मृदुल, क्लियर है यहाँ तक? यस ठीक है, चलिए अब ये सेकंड पार्ट होगा, उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट और थर्ड दोनों पार्ट में छोड़ रहे हैं, तो ये अपने आप करना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं आता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 के मैं तीनों पार्ट्स करवाऊंगा। ये बता दो, सारी आइडेंटिटीज को नोट कर चुके हैं हमने? देखिएगा, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, पार्ट 9x² प्लस 6xy प्लस y²। जब भी कभी ऐसी आइडेंटिटी आपको दिखाई दे कि जहाँ पर आपको परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो आप पहले परफेक्ट स्क्वायर वाले टर्म्स को स्क्वायर के टर्म्स में स्क्वायर के तरीके से लिखो। कैसे? जैसे 9x² है, मुझे समझ में आ रहा है 9x² किसका स्क्वायर होगा, 3x का, है ना, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा 3x का होल स्क्वायर, मैंने ऐसे लिख दिया, और लास्ट में आपको इधर y² दिखाई दे रहा है, तो इसको भी इसी के साथ लिख लो, प्लस y का स्क्वायर। तो ये मुझे क्या मिल गया, आगे देखिए, ये मुझे मिल गया a² प्लस b²। अब अगला टर्म यहाँ पर जो ये बीच वाला टर्म है, ये क्या है, ये a² प्लस b² है, तो अगला टर्म 2ab वाला होना चाहिए। तो अपनी तरफ से उसको देखो भी मत, अपनी तरफ से बस ये देख लो कि प्लस का साइन है ना, तो ठीक है, आप प्लस 2ab करके लिख दो। आप लिखो प्लस 2, और आपके लिए a कितना है 3x, और आपके हिसाब से b कितना है y, ठीक है। अब जरा आप इसको एक्सपैंड करके देख लो, भाई 2 इंटू 3 6 हो गया, और x इंटू वाई xy हो गया, तो क्या बन गया 6xy बन गया। तो आप ये देख लेना, आपके सारे ही क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाएंगे। आप बस स्क्वायर करो, स्क्वायर वाली दोनों टर्म्स आ जाएँ, फिर जो अगली टर्म है, अगली टर्म को आप अपनी तरफ से ही लिख दो। भाई आपको दिखाई दे गया ना, 9x² को क्या लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, y² को क्या लिखेंगे y का होल स्क्वायर। तो
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, प्लस 2ab अपनी तरफ से लिख दो, वो डेफिनेटली इसके बराबर ही आएगा, नहीं तो वो फैक्टराइज ही नहीं हो पाया। उन्होंने क्वेश्चन दिया है ना फैक्टराइज द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, तो भाई फैक्टराइज तो उसको होना ही है, तो इसलिए ऐसे लिख देना, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। समझ गए? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और ए क्या है यहाँ पर 3x, और बी क्या है भाई, तो 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर हो गया। ठीक, उसके बाद देखिएगा, उसके बाद सेकंड पार्ट है, फोर वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पर कुछ परफेक्ट स्क्वायर नजर आ रहा है क्या? कौन सा है बताओ? 4y स्क्वायर है, और कौन सा है? 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 को बिल्कुल सही, 1 भी तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 को क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4y स्क्वायर को लिखिएगा y का होल स्क्वायर, इस माइनस 4y को 2 मिनट के लिए भूल जाओ, इस 1 को लिखो प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब जो तीसरी जो टर्म है उसमें माइनस साइन दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगाओ, और फिर लिखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया माइनस 2ab 2 इंटू 2y इंटू 1। ठीक है, तो आप देखो ना 2 इंटू 2y इंटू 1 अगर मैं करूँगा तो क्या आ जाएगा 4y, और माइनस साइन हमने लगाया ही है, माइनस 4y मिल गया ना, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बन गया, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पर ध्यान लगाऊंगा कि कहाँ मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, बस उसको परफेक्ट स्क्वायर की तरह लिखो, और बाकी पूरे फॉर्मूले के हिसाब से खुद ही लिखते चले जाओ, तो आपको लगेगा कि पूरा का पूरा आइडेंटिटी आपकी सेटिस्फाई है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, गलती से भी प्लस मत लगा दो, माइनस है, तो 2 माइनस 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट कराता हूँ। थर्ड पार्ट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो भाई ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो करिए, एक्स स्क्वायर को कैसे लिखेंगे, एक्स का होल स्क्वायर, वाई, और ये 100 क्या होता है 10 का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया वाई अपॉन 10 का होल स्क्वायर। तो क्या बन गई, कौन सी आइडेंटिटी बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई बाई 10, इसमें मेंशन भी करना होगा कि कौन सी आइडेंटिटी हमने यूज कर लिया। तो मतलब वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर का क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन 2 नंबर का आ रहा है तो क्या मेंशन करोगे, सीधा सीधा करो। ठीक है, चलिए जी, थर्ड पार्ट के बाद में फिर मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ मैं, इसका फर्स्ट पार्ट छोड़ रहा हूँ, सेकंड पार्ट भी छोड़ रहा हूँ, थर्ड करवाऊंगा और सिक्स्थ करवाऊंगा। थर्ड और सिक्स्थ, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए सीधे। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर ये है। तो क्या दिखाई दे रहा है बेटा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर a जो है वो नेगेटिव का है, कोई बात नहीं, अब नेगेटिव का है ना तो उसको नेगेटिव साइन के साथ ही लेंगे। ठीक है, समझ रहे हो भाई जेन, क्लियर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी जरा रिकॉल करो, क्या होती है, ए स्क्वायर सर प्रोबेबिलिटी सिलेबस में है कि बात, प्रोबेबिलिटी तो है, सब पूरे चैप्टर डिलीट है। तो स्कूल वाले ये का chapter प्रोजेक्ट delete हटा दिया। हटा दिया। हाँ,
कोई भी चीज़ सिलेबस में है या नहीं है वो सीधा उससे पूछो, वो सबसे पहले बता देगा। सर हमारे साथ ठीक पता है। क्या हुआ, मेरा काम ना थोड़ा रह रहा था तो मैंने वो पूरा चैप्टर करके स्कूल में जाकर मुझे पता चला वो चैप्टर याद आया। चलो तो कोई बात नहीं, ज्ञान कभी व्यर्थ नहीं जाता। ठीक है, ज्ञान हो गया आपको प्रोबेबिलिटी का। चलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर, तो क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab 2 इंटू माइनस 2x इंटू 3y प्लस 2ab प्लस 2bc 2bc bc मतलब 3y इंटू 2z। मल्टीप्लिकेशन के लिए आप सिंपल ये डॉट्स लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 2ab प्लस 2bc 3y इंटू 2z और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca प्लस 2c कितना है 2z और a कितना है माइनस का 2x, माइनस का 2x। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो अब आप ये देखिए माइनस 2x का होल स्क्वायर, तो माइनस 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, तो ये हो गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद 3y का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, तो 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। फिर 2z का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और z का स्क्वायर z स्क्वायर, तो 4z स्क्वायर, 4z स्क्वायर। उसके बाद 2 इंटू माइनस 2 कितना हो जाएगा -4, -4 इंटू 3 कितना हो जाएगा माइनस का 12, -12 और x इंटू वाई क्या हो गया xy, तो -12xy -12xy हो जाता है बीच बीच में कहीं। वैसे मैंने सॉल्व कर लिया ना। -12xy। उसके बाद 2 इंटू 3 6 और 6 इंटू 2 12, तो 12yz, तो प्लस 12yz। उसके बाद 2 2 ज़ा 4 और 4 इंटू -2 -8 zx, -8 zx। चलिए जी, ये तो थर्ड पार्ट हुआ। इसी तरीके से हम कराऊंगा इसका सिक्स्थ पार्ट। इसका सिक्स्थ पार्ट देखिएगा, फोर्थ का सिक्स्थ पार्ट है 1/4 इंटू ए माइनस 1/2 इंटू बी प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 1/4 इंटू ए, तो 1 में अगर ए को मल्टीप्लाई कर देंगे तो a/4 बन जाएगा एक तरह से, माइनस ऐसी 1 में अगर b को मल्टीप्लाई कर देंगे तो b/2 बन जाएगा, और ये तो +1 है ही, होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिखो a/4, ये तो प्लस का है ही, इसको प्लस बनाने के लिए क्या लिखेंगे प्लस -b/2, तो a प्लस ये पूरा क्या टर्म हो गया b और प्लस c। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a स्क्वायर मतलब a/4 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब यहाँ पर -b/2 का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू a/4 इंटू -b/2, तो ये हो गया 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू -b/2 इंटू 1, तो 2bc प्लस 2ca
इंटू वन इंटू ए बाई फोर, 2 इंटू वन इंटू ए बाई फोर। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे इधर भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ऐसे इधर भी 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो a अपॉन 4 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा बेटा, a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस माइनस b का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर इज 1, ठीक है। और a इंटू माइनस बी बन जाएगा माइनस ए बी, और अपॉन में 4 माइनस बी इंटू 1 बन जाएगा माइनस बी, सिर्फ माइनस बी, अपॉन में यहाँ कुछ भी नहीं, 2 से 2 कट गया था। और 1 इंटू ए क्या बन जाएगा, प्लस का ए और अपॉन में 2, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक्सपेंड हो गया। समझ गए? सूर्यांश, मृदुल, यश बताइए, क्लियर है? ठीक है, चलिए जी। इसके अलावा जो बाकी के मैंने इसमें देखिए 6 में से 2 पार्ट्स आपको करवाए हैं, तो बाकी के 4 पार्ट्स आपको करने हैं, ठीक। उसके बाद जरा देखिएगा 5th है, तो 5th के दोनों पार्ट्स में आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें फैक्टराइज कर रहे हैं, मतलब ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, इस एक्सपेंडेड फॉर्म को जरा आपको कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है। देखिएगा कैसे। फर्स्ट पार्ट है 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब 4x स्क्वायर का मतलब क्या हो गया भाई, आप ये देखो कि आपको पहला, दूसरा और तीसरा तीनों टर्म आपको नजर आ रहे हैं परफेक्ट स्क्वायर वाले, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर के तौर पर लिखेंगे ना भाई। 4x स्क्वायर को क्या लिखा जा सकता है, 2x का होल स्क्वायर, तो लिखिएगा 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ऐसे में क्या करना होता है, हमको एक चीज़ देखनी होती है कि यहाँ पर ये चेक करो कि ये वाली जो टर्म है, ये मेरे को दिखाई दे रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर इधर है, एक परफेक्ट स्क्वायर इधर है और एक परफेक्ट स्क्वायर इधर है, उसके अलावा 1 2 3 टर्म्स और हैं। ये जो 6 टर्म्स होती हैं, ये a स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगेगा। ये तो समझ में आ ही जाएगा क्वेश्चन देखकर, क्योंकि मुझे 3 परफेक्ट स्क्वायर मिल गए, तो ये तो मेरे को समझ में आ जाएगा कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर यहाँ लगेगा। फिर मुझे ये देखना होगा कि भाई यहाँ पर नेगेटिव टर्म कहाँ पर आ रहा है, नेगेटिव साइन किस में आ रहा है, इसमें और इसमें। तो x y और z वाली टर्म में, x y और z में दोनों में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, x और बताइए x y और z में से z इसमें भी आ रहा है नेगेटिव वाले टर्म में, और इस वाले नेगेटिव वाले टर्म में भी आ रहा है। तो जो z वाला टर्म है उसको मुझे नेगेटिव लेना होगा, क्योंकि नेगेटिव टर्म जो है वो किस में, आप ये देखिए इसमें नेगेटिव आ रहा है, इसमें नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों में कॉमन कौन सी चीज़ है, z दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, तो z वाले टर्म को आपको नेगेटिव लेना होगा। ये इस तरह से आप याद रखेंगे, 2x के स्क्वायर को लिखोगे 2x का होल स्क्वायर, ऐसे ही 9y स्क्वायर को लिखोगे तो 3y का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस 16z स्क्वायर क्या बनेगा, 4z का होल स्क्वायर, लेकिन इसको लिखेंगे क्या, माइनस 4z का होल स्क्वायर। समझ गए क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि यहाँ पर इस वाला टर्म, ये वाला टर्म नेगेटिव है, ये वाला टर्म नेगेटिव है, और दोनों में z कॉमन आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर आप z वाले टर्म में नेगेटिव लगा देंगे, माइनस 4z का होल स्क्वायर, ठीक। उसके बाद आगे की चीज़ के लिए ये सब कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है, अपने हिसाब से लिखिए। हमारे पास क्या आ गया, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर। अब 2ab अपनी तरफ से लिख दो, 2 इंटू दिस, तो 2ab प्लस 2 इंटू 2x इंटू 3y, 2ab बन गया। फिर लिखें 2bc, 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2bc प्लस 2ca, तो 2 इंटू दिस इंटू दिस, 2ca, ठीक है। क्या करेंगे, एक बार चेक भी कर लो कि कहीं हमसे कुछ गलती तो नहीं हो गई।
तो 2 2 जा 4 3 जा 12 एक्स वाई, तो 12 एक्स वाई मिल रहा है, ठीक है। फिर 2 3 जा 6 4 जा 24 वाई जेड विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 24 वाई जेड मिल रहा है। फिर अगला देखिए 2 इंटू माइनस 4 माइनस 8 इंटू 2 इज माइनस 16 जेड एक्स माइनस 16 जेड एक्स, ठीक है। इसका मतलब और कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 2 इंटू 3 बोलो तो भी 6, 3 इंटू 2 बोलो तो भी 6, क्या फर्क पड़ता है, ठीक। तो बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो a प्लस b और प्लस की जगह माइनस है, तो 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं बेटा क्लियर है कि नहीं? ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर है? ठीक है जी, इसका सेकंड पार्ट भी करवाऊंगा अभी मैं। दक्ष क्लियर है? चलिए जी, इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर। माइनस 2 रूट 2 एक्स वाई प्लस 4 रूट 2 वाई जेड और माइनस 8 एक्स जेड, माइनस 8 एक्स जेड, ठीक है। अब ये कराने से पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा आपको सबको। अगर मान लीजिए मुझे 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, 8 का स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालूंगा? आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 लिखा जा सकता है। 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट के बाहर आकर क्या बन जाएगा 2, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट नहीं बोलता और ये 2 अंदर बच गया, तो अंडर रूट 8 को 2 रूट 2 लिखा जा सकता है। समझ गए? इसी तरीके से अब आप ये देखिएगा कि ये जो पहला टर्म है, ये पहला टर्म मुझे एक्स स्क्वायर तो दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ में ये जो 2 है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको कैसे करूँ? परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाऊँ? रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर अगर लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे रूट 2x का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे ही जेड स्क्वायर तो दिख रहा है। 8 किसका स्क्वायर है? ठीक है, 2 रूट 2 का अगर स्क्वायर कर दूंगा, 2 रूट 2 का अगर स्क्वायर कर दूंगा तो 80 तो आएगा, करके देख लो। अंडर रूट 80 तो निकाला था 2 रूट 2, करके देख लो। 2 रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर इज 4, रूट 2 का स्क्वायर इज 2, 4 इंटू 2 कितना हो गया? 8 हो गया, ठीक है। तो 2 रूट 2 इंटू जेड, 2 रूट 2 इंटू जेड का होल स्क्वायर, समझ गए? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इतना हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भाई यहाँ पर ये 2 टर्म्स माइनस वाले दिखाई दे रहे हैं, तो आप ये देखिए इस माइनस वाले, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में एक्स वाई और जेड में क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। तो एक काम करो, एक्स वाले के आगे माइनस साइन लगा दो, लगा दिया, माइनस का रूट 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। अब 2ab तो प्लस 2 इंटू माइनस रूट 2x, 2a और b कितना है भाई? ये अपनी तरफ से लिखना है, हमको बाद में वेरीफाई करते रहेंगे। 2ab प्लस 2bc, तो 2 इंटू b कितना है बेटा भाई? और c कितना है? रूट 2z, तो 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, c कितना है? 2 रूट 2z,
और ए कितना माइनस रूट टू एक्स, माइनस रूट टू एक्स। चलिए जी, तो अब जरा वेरीफाई कर दो। 2 इंटू रूट टू कितना हो जाएगा, 2 रूट टू, और माइनस साइन है एक्स वाई, माइनस 2 रूट टू एक्स वाई, माइनस 2 रूट टू एक्स वाई बन गया। ठीक है, अगला देखिए 2 2 ज़ा 4 और रूट टू, तो 4 रूट टू वाई जेड प्लस साइन के साथ, 4 रूट टू वाई जेड प्लस साइन के साथ। अगला देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4 हो गया, और रूट टू इंटू रूट टू क्या हो गया 2, 4 2 ज़ा 8, और ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 8 जेड एक्स माइनस 8 जेड एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमने लिखा है बिल्कुल ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस रूट टू एक्स प्लस वाई प्लस 2 रूट टू जेड का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। समझ गए जी, क्लियर? उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूरा छोड़ रहा हूँ। ए प्लस बी का होल क्यूब और ए माइनस बी का होल क्यूब इसमें लगना है, वो आप लगा सकते हैं। एक्सपेंड करना, एक्सपेंड करने में कोई ज़्यादा खास दिक्कत वाली बात नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैं एग्जाम्पल नंबर 7 जो है, एग्जाम्पल नंबर 7 का केवल थर्ड पार्ट करवाऊँगा, बाकी फर्स्ट और सेकंड आप लोग करना। डाउट्स पूछना जरूर मेरे से, ठीक है, करना जरूर ईमानदारी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट, है 998 का क्यूब, 998 का क्यूब। तो भाई इसको करने के लिए हम कोई ऐसी टर्म्स लेंगे जो हमें थोड़ा आसान पड़े, जिनका क्यूब निकालना। तो क्या लिखूँ, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 2, 998 की जगह लिखो 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब 1000 माइनस 2 का होल क्यूब तो क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर, 3 इंटू 1000 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर बी, 3 इंटू 1000 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, ये हो गया। अब ए क्यूब क्या होगा, 1000 का क्यूब। तो अगर हम किसी भी टर्म का क्यूब निकालते हैं तो आप ये देखिए, जैसे 1000 है, 1000 में ऑलरेडी 3 जीरो लगे हुए हैं, तो इसका क्यूब निकालना है। तो 3 जीरो अगर स्क्वायर निकालते तो एक बार 3 जीरो और लग जाते हैं, मतलब 6 जीरो हो जाते हैं। क्यूब निकाल रहे हैं तो 3 जीरो है, तो 3 3 से 9 जीरोज लग जाएंगे टोटल। 1 के आगे लगाओ 9 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस 2 का क्यूब क्या हो गया, 8 हो गया। फिर प्लस 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 के आगे 3 जीरो लगाओ तो 12,000। फिर 3 2 सा 6, तो माइनस 6 हो गया। ठीक है, और जब 1000 का स्क्वायर हो रहा है तो 3 जीरो है, स्क्वायर हो रहा है तो 3 2 सा 6, 1 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 6, ये हो गया। समझ गए? तो टर्म थोड़ी सी बड़ी आ गई, पहले पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो और नेगेटिव वालों को आपस में ऐड कर लो। तो जब इसको ऐड करेंगे 12,000 के साथ तो 3 जीरो, ये 5 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5, इस लास्ट के 5 टर्म्स की जगह तो 12,000 आ जाएगा। 1 के आगे 4 जीरो, 1 2 3 4 और 12,000।
हेलो 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 एक मिनट है, करिए जरा ऐड सब्ट्रैक्ट करके देखना कितनी वैल्यू आ रही है। हेलो हाँ जी, बस हो रहा है 2-3 मिनट में फ्री हो रहा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं, आप बता दीजिए F702 या ये नीचे आ जाएगा। बराबर, ठीक है जी, ठीक है, ओके। मैं अभी पढ़ा रहा था, मैं करता हूँ डिस्कस। हाँ जी हाँ जी। तो करके देख लो भाई, इन दोनों को हमने ऐड करा तो ये आ गया, और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -6 1 2 3 4 5 1 और लास्ट में 8 हम सब कर लो। 10 - 8 is 2, यहाँ 9 बचा, 9 - 0 is 0, ये हो गया 9 - 0 is 0, फिर 9 - 0 is again 9, सॉरी 9 - 0 is 9, फिर इधर बचेगा 1, 1 0 6 0 1 9 तो 1 - 0 is 1, फिर इधर 1 बचा, 1 - 0 is 1, फिर इधर 0, 0 - 0 is 0, 6 ठीक है, और फिर ना, फिर यहाँ बचेगा 10 - 6 is 4, फिर इधर भी 9 इधर भी 9, तो 9 9, ये है इसका आंसर। ठीक है, थोड़ा लंबा है, सब्ट्रैक्शन पता नहीं याद होगा या नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। चलिए जी, आगे का जो है आगे का मैं करवाता हूँ अभी क्वेश्चन नंबर 7 तक। जितने भी बीच बीच में मैंने पार्ट छोड़े हैं वो सारे आपको होमवर्क में करना, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैं कल जो है, कल मैं क्लास नहीं ले पाऊँगा, कल मैं यहाँ पर होंगी, मैं परसों लूँगी क्लास। मैंने बताया था ना आपको कि थर्सडे और फ्राइडे में से एक दिन की छुट्टी, कल की मैं छुट्टी रखूँगा, परसों आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, कल का नहीं, ठीक है।